अब मैं आपको एक और कन्वर्शन बताती हूँ। सपोज करो हमारे पास है 57 57 है, तो 57 को हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 57 को डिवाइड किया 2 के साथ, 2 2 का 4, यहाँ पर आ गया 1 और 7, 2 8 का 16, यहाँ पर आ गया 1। मीन जो नीचे वाला 1 है उसको हमने लगा देना है ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 28, यहाँ पर आ गया 28 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है। अब 28 को डिवाइड करते हैं। 14 2 का कितना होता है 28, नीचे कितना आ जाता है 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया 14 और नीचे क्या आ गया था 0। इसको आप ऐसे ही औरली डिवाइड कर सकते हो, माइंड में अपने डिवाइड कर सकते हो। अब देखो 2 7 का 14, नीचे कितना आ जाता है 0, अब यहाँ पर 0 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू में हमने यहाँ पर भी किया था ना 7 वाला, और एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर भी 7 आ गया। यही सेम आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ गया 2 3 का 6, यहाँ पर आ गया ठीक है 3, और नीचे 1 आता है ना रिमाइंडर, तो यह ऊपर 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम 2 2 1 का 2, यहाँ पर भी 1 और नीचे भी 1। मीन हमारे पास अगर हम कंप्यूटर में 57 कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 1 1 1 0 0 1, इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्शन किसका आ गया 57 डेसिमल का कन्वर्शन आ गया बाइनरी में, ये वाला। ठीक है, अब हमने इसका क्या बनानी है, इसकी पावर कैसे बनानी है, वैसे ही 0 1 2 3 4 5। ये क्यों पावर बना रही हूँ मैं आपके लिए, क्यों, इसलिए कि हमें पता चले कि ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया है, लेकिन बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस इज़ अ कन्वर्शन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। मीन अगर हमने कंप्यूटर को बोला है कि हमारा जो क्वेश्चन था हमें वापस चाहिए, हमारी वैल्यू हमें वापस चाहिए, तो वो कैसे आएगी, समय लग गई है। तो पहले हमने क्या किया है, बाइनरी टू डेसिमल, ये हमारा आ गया डेसिमल टू बाइनरी, एंड फिर से हमने क्या किया, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। पहले डेसिमल टू बाइनरी एंड फिर बाइनरी टू डेसिमल। अब हम इसको ज़रा डिवाइड करके देख लिया हमने, अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है जैसे हमने पिछली वैल्यूज़ को किया था। साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू कितनी बन जाती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 है, ये भी 0 बन गया। अब ये चीज़ देखने वाली है, अगर किसी भी फिगर की वैल्यू 0 हो तो वो 1 में कन्वर्ट होती है। मीन अगर यहाँ पर 2 के ऊपर 0 है ना, 2 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज करो हमारे पास 100 है, तो 100 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी ना, आपकी मैथ में भी यही होता है कि अगर हमारे पास 100 की भी वैल्यू 0 हो तो वो कन्वर्ट होती है 1 में, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, ये अपने माइंड में रखना है कि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू 0 हो तो वो 1 में कन्वर्ट होती है, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पर आ गया 2 × 2। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आता है 32। ठीक है,
और लास्ट में क्या आ गया 1, ठीक है। अब हमने इसको प्लस करना है। 32 और 8 कितने आ गए 40, 40 प्लस 16 कितना आ गया +1। अब ये कितना आ गया 56, 56 और 1 कितना आ गया 57। मीन हमारे पास हमारी डेसिमल वैल्यू कितनी थी 57। तो अगर हम 57 कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया इस वैल्यू में, ठीक है। तो दिस इज़ अ बाइनरी वैल्यू, बाइनरी नंबर, ओके। अब हमारे पास ये अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में हमारे एग्ज़ाम में कोई आता है ना ऐसा वाला क्वेश्चन, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल, ठीक है। सपोज हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये वाला हमारा ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर सिंपली में आवे, ये आ गया फर्स्ट ऐसे वाले क्वेश्चन आता है। तो अगर सिंपल में आए तो वो इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये है हमारा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेसिमल का बेस कितना होता है 10, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ऐसे ही आपको शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही शो हो रहा है और इसका आ जाता है, उन्होंने बोलना है कि इसका कन्वर्ट करके बताओ कि डेसिमल में कितनी वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि डेसिमल की वैल्यू शो करनी है। तो अगर हमारे पास ऐसे वाला आता है तो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा और इसके साथ आ जाएगा ऐसा 2, मीन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये ऐसी क्वेश्चन फॉर्म में हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं अभी आपको एक और चार्ट आपको शो करती हूँ जिसमें हमें पता लग जाएगा कि बाइट्स कितनी बाइट्स या कितनी बिट्स इकट्ठी हो तो 1 बाइट्स बनती है, 1 कितनी बाइट्स इकट्ठी हो जाए तो मेगाबाइट बनती है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। 1024 बाइट्स इज़ इक्वल टू 1 किलोबाइट, किलोबाइट मीन KB, ठीक है। 1024 KB is equal to 1 megabyte mean MB, megabyte. 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte, GB. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, TB. 1024 terabyte is equal to 1 petabyte, PB. 1024 petabyte is equal to 1 exabyte, EB. 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte and 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte. Always remind these values in your mind and always keep in mind how to decimal convert into binary, how to binary convert into decimal. Okay, bye.